ओम नमः सतेभ्यः, ओम नमः सतेभ्यः, ओम नमः सतेभ्यः। श्री विग्रहाय नमः। ओम नमो इंद्राण नमो सिद्धाण नमो आर्यण नमो जन नमो विष्णु चतारी नमः नमः विशुद्धाम नमः शामूलम के विपंत नमो चतारी लोकमान नमः शिवाम शामूलम के विपंत नमो चतारी शरण भवजामि अंते शरण भवजामि सिद्धे शरण भवजामि सौ शरण भवजामि के विपंत नमो शरण भवजामि। ओम अनादि मनोत नमः सर्व शांति तुष्टि पुष्टि च गुरु गुरु। ओम नमो भगवते दक्षिणस्य दुष्कर्मस्य दिव्य नमः शांति नाते शांति कर सर्व विनाशनाय सर्व उपनंदन सर्व चतुर्वंदनाय सर्व चांडाल विनाशनाय। ओम राम रीम रुद्र शिवस्य सर्व शांति गुरु गुरु। ओम चुप कीर्तन गाते गाते परविनाश स्फोट स्फोट सर्वनाम गुरु गुरु परमुद्रा। मेरी ये बची जिंदगानी प्रभु बेटे पे लगा देना। बेटा है तू अपनी माँ का दुनिया को बता देना। माँ का कर्ज चुका लेना, माँ का कर्ज चुका लेना। लगती थी अगर कहीं चोट तुझे दिल मेरा रोता था। विश्राम तभी करती थी मैं जब लाल तू सोता था। हो जाए अगर पीड़ा मुझ में नजरें न हटा लेना। पीछे न कदम रखना न कभी तू बेटा घबराना। माँ की लाज बचा लेना। दुनिया के रतन सारे फीके बेटा तू है अनमोल। मन हर्षित मेरा हो जाता जब सुनती तेरे बोल। अपनी मीठी वाणी से मुझे प्रभु नाम सुना देना। बेटा है तू अपनी माँ का दुनिया को बता देना। माँ का कर्ज चुका लेना, माँ का कर्ज चुका लेना। मन में जागी इच्छा तेरी पूरी मैं कराती थी। पीती थी गम के आंसू में पर तुझे हंसाती थी। बस एक तमन्ना है मेरी मेरा साथ निभा देना। अंतिम सांसों में तू मुझको गुरु शरण दिला देना। माँ का कर्ज चुका लेना, माँ का कर्ज चुका लेना। तेरी खुशियों की खातिर मैंने सब कुछ खो डाला। कांटों को सहा मैंने लेकिन फूलों से तुझे पाला। हो करके दूर हमसे बेटा हमको न भुला देना। बेटा है तू अपनी माँ का दुनिया को बता देना। माँ का कर्ज चुका लेना, माँ का कर्ज चुका लेना। तू ही सूरज तू ही चंदा तू आंगन का तारा। मेरे जीवन का एक तू ही बेटा है सहारा। दीपक है तू मेरे कुल का ज्योति बन के रहना। बेटा है तू अपनी माँ का दुनिया को बता देना। माँ का कर्ज चुका लेना, माँ का कर्ज चुका लेना। तो बहुत अच्छी पंक्तियाँ। माँ का साथ छोड़कर कोई कुछ ना कर पाएगा। माँ की ममता का कोई क्या कर्ज चुकाएगा। मन्नतों की पहली मन्नत है माँ, पूजा की पहली मूरत है माँ। जल बिना जिया जा सकता है शायद पर जीने की पहली ज़रूरत है माँ। मेरी गलतियों को वो माफ़ कर देती है। बहुत गुस्से में होती है तो वो प्यार देती है। हाथों पर जिसके हमेशा दुआ रहती है ऐसी सिर्फ माँ और माँ होती है। तो तेरी अंगुली पकड़कर चला हूँ माँ, तेरे दिल में सिर्फ मैं बसा हूँ माँ। तेरे दिल को कुछ भी आता नहीं जब तक मैं घर आ जाता नहीं। सारा दिन तू मेरा इंतज़ार करे, सबसे बढ़कर तू मुझे प्यार करे। मैं जब भी घर से निकला हूँ तेरी सांसें रुक रुक जाती हैं। मैं जब तक वापस आ ना जाऊँ तू रास्ता देखे देखे जाती है। तू जितना मुझसे प्यार करे और कोई नहीं कर पाएगा। मैं जितना तुझसे प्यार करूँ वो कम ही रह जाएगा। माँ के बिना जिंदगी वीरान होती है। तन्हा सफ़र में हर राह सुनसान होती है। जिंदगी में माँ का होना ज़रूरी है। माँ की दुआओं से ही हर मुश्किल आसान होती है। घुटनों से रेंगते रेंगते कब पैरों पर खड़ा हुआ। तेरी ममता की छाँव में जाने कब मैं बड़ा हुआ। इस प्रकार से माँ के बारे में जब भी पढ़ते हैं सुनते हैं और लगता है कि बस पढ़ते ही जाएं बताते ही जाएं, तो बस मेरी माँ की कुछ पंक्तियाँ बहुत अच्छी हैं कि चरणों में इनके सारी दुनिया को बार दूं, इनकी ममता की छाया में। किसी ने लिखा है कि
इनकी ममता की छाया में सारा जीवन गुजार दूं। गर देना चाहते हो इन्हें बेशुमार खुशियाँ, तो गर्व हो इन्हें तुम पर, उन्हें इतना आदर सत्कार दो। माँ पेड़ की छाँव जैसे प्यार का हो गाँव, माँ ममता का आंचल जैसे स्नेह की हो झांझर, माँ दुलार का पेड़ा जैसे दूध में मिश्री मेवा, माँ तुम ऐसी हो थाती जैसे प्रेम की हो पाती, माँ तुमसे ठंडक है नहीं कोई दिल आहत है, माँ तुम सदा ही रहना मुझे आंचल में ही रखना। माँ घर का आरंभ है, माँ ही अंतिम छोर, संबंधों के बीच में माँ ही पक्की डोर, माँ मुखड़ा माँ अंतरा, माँ एक पूरा गीत, माँ स्वर की है साधना, माँ सुंदर संगीत, माँ जैसे एक शब्द है, माँ जैसे एक रूप, माँ के भीतर छाँव भी, माँ के भीतर धूप, माँ रातों की लोरियाँ, माँ प्रातः का गीत, माँ जीवन की साधना, माँ जीवन की रीत। जिसकी फटी बिवाइयाँ और सख्त है हाथ, माँ हो जिसके साथ वो हो ना कभी अनाथ, अंधियारे में रोशनी मुश्किल में विश्वास, माँ हर पल मिल जाएगी हमको अपने पास। माँ से माँ सुनो माँ कैसे लिखूं तुझे, तू शब्दों में कहाँ समाती है, कैसे करूं परिभाषित तुझे, तू कहाँ समझ में आती है। दुआएं चुन चुन के सपने सजाती है, हमारे लिए हर बला से लड़ जाती है, सारे ख्वाब सजाने को शिल्पकार बन जाती है। हाँ माँ तू कहाँ समझ में आती है। यह तेरी तस्वीर किसने बनाई होगी, जाने कैसे कब कहाँ तू मुस्कुराई होगी, अब तो तुझसे ज़्यादा तेरी तस्वीर मुस्कुराती है। हाँ माँ तू कहाँ समझ में आती है। तो इस प्रकार से चरणों में इनके सारी दुनिया को बार दो, इनकी ममता की छाया में सारा जीवन गुजार दो। गर देना चाहते उन्हें बेशुमार खुशियाँ, तो गर्व हो इन्हें तुम पर इतना आदर सत्कार दो। तो बस ये पिता के लिए भी कुछ पंक्तियां हैं। पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है, पिता सृष्टि के निर्माण की अभिव्यक्ति है, पिता अंगुली पकड़े बच्चे का सहारा है, पिता कभी कुछ मीठे तो कभी खारा है, पिता पालन पोषण है, परिवार का अनुशासन है, पिता भय से चलने वाला प्रेम का प्रशासन है, छोटे से परिंदा का बड़ा आसमान है, पिता अप्रदर्शित अनंत प्यार है, पिता है तो बच्चों को इंतजार है, पिता से ही बच्चों के ढेर सारे सपने हैं, पिता से परिवार में प्रतिपल राग है, पिता परमात्मा की जगत के प्रति आसक्ति है, पिता अपनी इच्छाओं का हनन है और परिवार की पूर्ति है, पिता रक्त में दिए हुए संस्कारों की मूर्ति है, पिता एक जीवन का दान है, पिता दुनिया दिखाने का एहसास है, पिता सुरक्षा है अगर सिर पर हाथ है, पिता नहीं तो बचपन अनाथ है, दुनिया में किसी भी देवता का स्थान दूजा है, माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। वो खुशनसीब होते हैं माँ बाप जिनके साथ होते हैं, क्योंकि माँ बाप के आशीषों के हजारों हाथ होते हैं। इसलिए और कुछ पंक्तियाँ बहुत अच्छी हैं जो आने वाली हैं कि बस माँ तुम्हारे जाने के बाद याद नहीं याद मैं कितना रोई किसके गोद सोई, तो माँ मुझसे रूठिए मैं उसे मना लूँगा, आखिर मोम को पिघलने में देर कितनी लगती है। तो बस प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज़ है, ये तो उन बच्चों से पूछो जिनकी मर जाती है माँ। जब ये सुनाते हैं ना तो लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो इस प्रकार से माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है, माँ जीवन के फूलों में खुशबू का बास है, माँ रोते हुए बच्चे का खुशनुमा पलना है, माँ मरुस्थल में नदी या मीठा सा झरना है, माँ लोरी है, गीत है, प्यारी सी थाप है, माँ पूजा की थाली है, मंत्रों का जाप है, माँ आंखों का सिसकता हुआ किनारा है और माँ झुलसते दिनों में कोयल की बोली है, माँ मेहंदी है, कुमकुम है, सिंदूर है, रोली है, माँ त्याग है, तपस्या है, सेवा है, माँ फूंक से ठंडा किया कलेवा है, माँ कलम है, दबात है, स्याही है, माँ परमात्मा की स्वयं एक गवाही है, माँ अनुष्ठान है, साधना है, जीवन का हवन है, माँ जिंदगी के मोहल्ले में आत्मा का भवन है, माँ चूड़ी वाले हाथों के मजबूत कंधों का नाम है, माँ चिंता है, याद है, हिचकी है, माँ बच्चे की चोट पर सिसकी है, माँ चूल्हा धुआं रोटी और हाथों का छाला है, माँ जीवन का कड़वाहट में अमृत का प्याला है,
माँ जगत है, पृथ्वी है, धुरी है। माँ बिना इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है। माँ का महत्व दुनिया में कम हो नहीं सकता, माँ जैसा दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। तो इस प्रकार से आज ये बात बता रहे हैं कि कब्र की आगोश में जब थक कर सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर थोड़ा सुकून पाती है माँ। जब ज़रूरत हो मेरे बच्चों को, इतना सोचकर जागती रहती है आंखें और सो जाती है माँ। फिक्र में बच्चों की कुछ ऐसे ही घुल जाती है माँ। नौजवान होते हुए बूढ़ी हो जाती है माँ। रूह के रिश्तों की गहराइयाँ तो देखिए चोट लगती है हमें और चिल्लाती है माँ। इस प्रकार चाहे हम खुशियों में माँ को भूल जाएं, जब मुसीबत सर पे आए तो याद आती है माँ। जैसे गुरु होते ना, आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज भी एक माँ की तरह थे और हमारे गुरु भी माँ की तरह थे। जिनवाणी भी एक माँ की तरह हमें हमेशा सहारा देती है। लौटकर वापस सफ़र से जब भी घर जाते हैं हम आंचल में अपने ढांक कर सर को सहलाती। शुक्रिया हो ही नहीं सकता कभी इसका अदा, मरते मरते भी दुआ जीने की दी जाती है माँ। और माता पिता की सेवा करने से जो नर घबराते हैं उनके दामन औलादों से कभी नहीं भर पाते हैं। जो तेरे साथ कटे वह सजा सजा नहीं लगती, और जो माँ बाप को रुलाए उसे कभी दुआ नहीं लगती। सोचो उम्र के भी ताने तनेंगे, देह और आत्मा में युद्ध ठनेंगे, नश्वर शरीर युद्ध हार जाएगा, तुमको ही यूं कोई बिसार जाएगा। यानी आप भी कर्मों के संताप बनोगे, आप भी कभी माँ बाप बनोगे। काल चक्र सभी को निचोड़ देते हैं, आश्रमों में लाकर हमें छोड़ देते हैं। बरसों पहले चली गई माँ तभी हुआ ये हाल, थाली में अब कौन परोसे तड़के वाली दाल। वृद्ध भी माँ होती है, माँ के कई रूप होते हैं। हाथ खुरदरा मगर गाल पर रेशम सा एहसास, चली गई पर अब तक लगता यहीं कहीं है पास। इम्तहानों की रात हम पढ़े नहीं कुछ खास, पास हमें करते रहे तेरे व्रत उपवास। कभी धूप बनकर कभी आए जो हालात, तेरा आंचल पार कर आ न सके वो पास। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है माँ, गुस्से में होती है तो वो रो देती है। इस प्रकार माँ एक ऐसी शख्सियत होती है, माँ देखती है कि 5 लोगों के लिए मिठाई के 4 ही टुकड़े हैं तो वह साफ साफ कह देती है मिठाई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप लोग भी ऐसी करते हैं ना किसी को घर मिला हिस्से में, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में। जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती उस घर में कभी भी बरकत नहीं होती। फटे कैलेंडर हो गए आज के माँ बाप, इन्हें कहाँ टांगे ये सोचते हैं चुपचाप। तो इस प्रकार से कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन बहुत ऐसे प्रसंग हैं जो सुनाते हैं तो सुनाते हैं। क्या सूरत थी, क्या सीरत, क्या सूरत थी। ममता माँ ममता की मूरत थी, पाँव छू और काम हुई। ममता एक, अम्मा एक मूर्त थी। जो भी आता है सजा देता है, दोस्त बनकर दगा देता है, वो तो माँ का ही दिल है, वरना मुफ्त में कौन दुआ देता है। तो इस प्रकार बहुत पंक्तियाँ ऐसी हैं जो सुनाएं तो सुनाते ही रह जाते हैं। तो बस वो चल रहा था प्रसंग कि जब वो माँ वापस आ जाती है, उसका लड़का फिर से मिलने आता है अपने माँ से, सोचता है कि चलो माँ से मिलाएं। और पहले तो वो पहचान नहीं रहा था, लेकिन वापस आता है तो वो पुराना सा मकान था और उसने कहीं से कुछ जानकारी की, चाबी मिल गई उसको। टूटा फूटा मकान था वो, और ढूंढते ढूंढते आ गया, वो वीरान सा दिख रहा था। वो पंक्ति याद आ गई, चलो चिड़िया हुआ पूरा यहाँ का दाना है, जहाँ ताला लगाते थे वो दरवाजा पुराना है। पुरानी हो गई बस्ती पुराना सियाना है, चलो चिड़िया हुआ पूरा यहाँ का दाना है। वो पुराना सा मकान था और वो ढूंढते ढूंढते आ जाता है और अंदर प्रवेश करता है तो एक पत्र दिखता है उसको। उस पत्र को पढ़ता है, उस माँ ने लिखा था, बेटा
तुझसे मिलने गई थी, तू मुझे नहीं पहचान पाए, मुझे विश्वास था कि तू मुझसे मिलने जरूर आएगा। और वो माँ ने जो पत्र लिखा था वो पढ़ता जा रहा है और आंखों में उसके आंसू आते जा रहे हैं। और कहते हैं बहते हुए आंसुओं ने आंख से बस इतना ही कहा, मैं क्या पता था एक दिन घर से निकाले जाए। जो आंसुओं का घर होता है वो आंखें होती हैं। तो बस बहुत दुखी हो रहा है, वो पढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो माँ थी उससे मिलने गई तो जब वो बच्चा उसका पहचान नहीं पाया तो उसके पैरों तले जमी खिसक गई। देखो बच्चों को माता पिता कितना धन खर्च करके पढ़ाते हैं और ऊंचाई पर पहुंचाते हैं, लेकिन वो बच्चे भूल जाते हैं, तो दुख तो होता ही है। ऐसे ही उस माँ को बहुत दुख हुआ। वो बीमार तो चल ही रही थी, उसको टेंशन होने लगी थी, तो और बीमार होती चली गई और वो इस संसार से ही चल बसी। अब उसके आंखों में आंसू आ रहे हैं, वो कमरा पूरा भीग गया, उसकी आंखों से आंसू निकलते जा रहे हैं। पत्र पढ़ता जा रहा है और पत्र पढ़ने के बाद बस अब पछताएगा होते जब चिड़िया चुग गई खेत, अब कुछ होने वाला नहीं है। तो इसी प्रकार से हम सभी, आप सभी ऐसे ही करते रहते हैं अपने माता पिता के साथ, लेकिन अपन को प्रयास करना चाहिए कि जिन माँ और पिता ने हमको इतना बड़ा किया, कितने कष्ट सहन करके, और हम उनके साथ क्या करते हैं। तो इससे यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में अपने माता पिता को याद करते हुए, उनकी बातों को याद करते हुए, जैसे गुरु होते हैं वो भी माता पिता के समान होते हैं, क्योंकि बुजुर्ग की एक एक झुर्री पे हजारों अनुभव लिखे होते हैं, और उन अनुभव से अगर हम कुछ सीख सकें तो सीख सकते हैं, और सीख नहीं पाते हैं तो हमारा जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाता है। तो इसको सुनने के बाद यही सबके लिए संदेश है कि अपने माता पिता जो होते हैं उनका हम सम्मान करें, और उनकी भी कुछ तमन्ना रहती है, उस तमन्ना के हिसाब से हम उनके लिए कुछ करें, कुछ योगदान दें, यही हमारा कर्तव्य है। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामंडराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामंडराज की 3 कम 9 करोड़ मिराजों की